बैक इस्लामाबाद से का प्रोग्राम जिसमें हमने बाहर आके आम आवाम की बात जानने की कोशिश की है, उनको क्या रिजर्वेशंस है RGST पर, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत सही तरीके से लोगों को समझा ही नहीं सकी टैक्स में, मगर एक और बात है कि लूप होल्स क्या है टैक्सेशन सिस्टम में, पाकिस्तान के लोग रिलक्टेंट क्यों होते हैं टैक्स देने के लिए जबकि चैरिटी देने में वो बहुत आगे होते हैं। यही भी चीज़ जानने के लिए हम आज पाकिस्तान की इस्लामाबाद की सड़कों पर मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जब टैक्सेशन की बात होती है तो मैंने पूरी मार्केट में फिरी हूँ, लोगों को पता ही नहीं है उनके पेपर्स कितने हैं, कितने खाते हैं, कितना टैक्स देते हैं। ये भी तो उनका फर्ज है कि वो टैक्स भी सही तरीके से दें। आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी जगह हम पे टैक्स नहीं लगाए जाते। आप हमें ये बता सकते हैं हमारे राइट्स क्या हैं? गवर्नमेंट मेरी बात मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं कि चक्करबाजी देते हैं कि जी 18% बिजली महंगी हो। मैं नहीं करती, मैं आप नहीं करती, लेकिन देखिए मैं गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट की हो रही है, आपकी नहीं। कि ये चक्करबाजी करते हैं कि जी 18% महंगी होगी बिजली, 2% अब करेंगे, 2% तब करेंगे, 2% अब 10 रुपए पे 2 लगाए, 12 के ऊपर फिर 2 लगाए, फिर 12 के ऊपर, ऐसे मतलब 2% करके। आप मुझे ये बताएं कि हम लोग अपने अखराजात कहाँ से निकालते हैं? हम लोग यहाँ से रोजी कमाने के लिए आते हैं, टैक्स एवेड करके तो अखराजात नहीं निकालते। आप मुझे ये बताएं किस चीज में आप लोग टैक्स नहीं लगाते? आप बिजली का बिल आपका टैक्स नहीं लगा के भेजते क्या? ठीक है, उसके फैसिलिटीज क्या देते हैं आप? हम अगर आप अस्पताल जाएं 5 रुपए की पर्ची बनती है, उसके बाद आपको दवाई इवन के डिस्प्रिन भी चाहिए तो बाहर से परचेज करनी पड़ती है। महंगी दवाइयों की तो आप बात छोड़ ही दें। टैक्स डॉज क्यों करती है? आप कह रहे हैं कि आप क्योंकि टैक्स के बदले में जो आपको मिलनी चाहिए सहूलियात वो अवेल नहीं करते, तो अगर टैक्स को चोरी कर लिया जाए तो ठीक है। टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स चोरी करें, टैक्स पे करें। हाँ, टैक्स इस तरह टैक्स चोरी की आप लोग बात करते हैं। आप मुझे कैसे टैक्स चोरी करने दे सकते हैं आप लोग हमें? ठीक है, बिजली का बिल आ रहा है, आप लोग उसमें टैक्स लगा के भेज रहे हैं, तो गैस का बिल आ रहा है, इनकम का टैक्स है, ये जो सामान है इसके ऊपर भी टैक्स होगा। वो आप बताइएगा। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी बात का जवाब दें कि किस फैक्ट्री को या किस जगह को छोड़ा हुआ है जहाँ पे टैक्स नहीं लगा हुआ? आप कौन कौन से टैक्स लगाना चाहते हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि जो है ना, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें कीमे की मशीन में डाल के ना हमारा कीमा निकाल दें ये लोग। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये चाहते हैं। आप लोग बात करें ना आपके जी कौन से टैक्स। मैं कहता हूँ मुझसे आप पूरी ताजर बरादरी हमारे साथ आप जाए, पूरी मार्केट से पूछिए कि कौन से टैक्स। एक बंदा दुकान पे आप लोग पूछते हैं कमाते क्या है, ठीक है? आप लोग हमारी मजबूरियां कभी पूछी किसी ने आके? किसी ने हमारी मजबूरी? अच्छा, मुझे बताएं आपने टैक्स कितना दिया था पिछले साल? हमने पिछले साल कितना टैक्स दिया? यार मैं सारी आवाम को ना, आप लोगों के टीवी आप सारों को बता रहे हैं टैक्स पे खुला खाता है तो क्यों घबरा रहे हैं आप? मुझे मेरी सहूलियात बता दें, गवर्नमेंट ने मुझे पिछले साल से अब तक क्या सहूलियात दी थी, मैं टैक्स बता देता हूँ। लेकिन आपने टैक्स दिया होगा, टैक्स तो सही दिया। सवाल है आप लोग, जिस तरह आप लोगों का सवाल है, मेरा आपसे सवाल है गवर्नमेंट मुझे क्या सहूलियात दे रही है? फारूक भाई, ये जो लोग टैक्स चोरी करते हैं वो कैसे करते हैं? टैक्स चोरी तो बीबी हमने तो कभी आज तक नहीं किया। नहीं, आप तो नहीं करते, जो लोग करते हैं उनकी बात करें। बस ये गलत वाउचर्स बना देने, कम परसेंटेज पे माल बेच के गलत वाउचर, गलत रसीद काट देनी। उसके अलावा जो नए टैक्स की आप बात करेंगे, बात ये कि इंसान को आप जहर की गोली देते हैं और कहते हैं गोली आप खा लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस गोली से। ये जहर की गोली खिला रहे हैं हम आपको। टैक्स जो नया लगाना, सीधी बात है। ये जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, ये बताएं इनमें मैं ये देख सकती हूँ आपका इसके अंदर आप लोग नहीं, सिर्फ मैंने ये चेक करना है कि तरीका कार क्या है। मैं बता रही हूँ ये हमारा जब होता है टैक्स का मतलब, अब आप ये हमारे सबके ओपन, हम कोई भी बंदा अपना बिजनेस नहीं पहली बात कर सकता। आप कितना कमाते हैं एक महीने का? ये तो कभी हिसाब किताब ही नहीं, कमाने की क्या बात है, उल्टा लोगों के पैसे देने हैं, लाखों रुपए के कर्ज हैं हमारे ऊपर। ये जो पिछले साल आ गया है उसमें आपने कितना टैक्स दिया था? है जी, टैक्स ये हमारा वकील ही है जी, पे करता है वो सारा कुछ सिस्टम उसी के पास है। आपको पता नहीं आपने कितना टैक्स दिया? ये उन्हें वो आके ले जाते हैं, अभी मेरे तो इल्म में नहीं। लेकिन आइडिया भी नहीं है कि कितना अंदाजन टैक्स, जो आम दुकानें हैं आप जैसी, वो कितना टैक्स देती है एक साल? मुख्तलिफ है ना जी, अपने अपने हिसाब से हर आदमी टैक्स देता है, इसमें कौन सी बात है? ये बिजली के बिल देख लें, ये मैं आपको दिखाऊं, हर बिल के ऊपर हम टैक्स देते हैं। बिजली का दिखाएं। आप कह रहे हैं कि वो टैक्स जो देते हैं वो वकील के हिसाब से देते हैं, मगर हमें बिजली का बिल दिखाएंगे। जहां भी हम इससे पहले गए लोग अपने मसाइल बताते हैं, लेकिन बुक्स और पेजेस कैसे क्लियर रखने हैं उसके बारे में इब्हाम पाया जाता है। थोड़ा सा बिल काट के लिए याद जरा, कितना दिया था? बिजली का बिल तो याद होगा कितना दिया? वो तकरीबन 2200 दिया, उसमें मेरा ख्याल है 300-400 तो टैक्स लगाया हुआ है। अच्छा, अब देखिए ना, माशाल्लाह आपको खट से याद आ गया कि आपने बिजली का बिल इतना दिया है। आपको ऐसी खट से ये याद क्यों नहीं कि आपने टैक्स कितना दिया है? टैक्स तो हमारा वकील देता है, पता नहीं 5200 रुपए दिया था, कितने 100 रुपए दिया था।
हाँ, वो उसी ने लिया था। बीच में कुछ उसके अपने भी होती हैं, फीस होती है। मतलब 5200 रुपए। हाँ, तकरीबन इतना आया होगा। ये देखिए बिल, तो ये आपकी हर महीने जो हम बिल देते हैं तो क्या उसमें हम टैक्स नहीं देते? सेल्स टैक्स लगा हुआ है, वैल्यू टैक्स लगा हुआ है, पता नहीं तो कितने बिजली भी देते हैं ना, वो लेकिन बिजली तो हमारा कसूर है, हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब जो नया टैक्स आ रहा है उसके बारे में पता है आपको? उसके बारे में हमें क्या पता है, हम तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। बिजली का बिल दिखा रहे हैं साहब अपना। देखें, ये देखें जी, ये 1517 रुपये बिल है, ठीक है। ये 2120 रुपये बिल है जी, ठीक है। इसमें इनकम टैक्स विद वैल्यू टैक्स 350 रुपये तो टैक्स लगा हुआ है। तो इतने, हाँ, ये 1 महीने का है। इसमें और भी ये देखें सर चार्जेस भी लगाए हुए हैं उन्होंने कुछ ना, ये 12 रुपए एक लगे हुए हैं। सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि माशा आप मतलब बहुत नेक इंसान लग रहा है मुझे। तो आप समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है, क्योंकि हम आज आवाम की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए आए, कि जब ये कट गया और जगह भी कट जाता है, जब खाना खाते हैं वहाँ भी हमारा सेल्स टैक्स होता है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, तो फिर उसके बाद हमें इनकम पे टैक्स नहीं देना? नहीं, इनकम पे टैक्स तो हम हक बनता है, हमसे ले जरूर ले, हमें भी कुछ दे ना, हमें बिजली कुछ सस्ती करके दे, हमें और 100 चीजें हम जो लेने जाते हैं। मैं तो घर के सारा सौदा सलफ लेके आता हूँ। जो 5-6 रुपए की डबरोटी थी अभी मैं 50 रुपए की ले रहा हूँ। जो और सब्जी देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, वो सारी चीजें टैक्स देंगे जब हुकूमत सब जरूर देंगे। लेकिन अभी यूरोप में लोग देते हैं, क्यों नहीं देते? वो क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि वहाँ सहूलतें हैं। हमारा बीमार पड़ जाए बंदा तो पता चले जनाब 4 लाख रुपए जमा कराओ जी उधर जाके, फिर जाके जी आपके वाल डलेगा या आपकी और कुछ डेंटिस्ट की प्रॉब्लम देख लें, आप चले जाए 7,000-8,000 रुपए एक दान का ले लेते हैं। टैक्सेशन सिस्टम से लोगों को थोड़ी सी शिकायत है, उन्हें लगता है कि वो पैसा कहीं ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से आवाम को वापस कोई फायदा नहीं होता, जैसा कि दूसरे ममालिक में होता है। वहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस है इंग्लैंड में, वहाँ पे स्कूल स्टेट सिस्टम के तहत चलते हैं, जिसकी वजह से लोग जो टैक्स देते हैं वो उनको वापस कॉम्पनसेट किसी सूरत में हो जाता है। उनको जॉब अलाउंसेस मिलते हैं, जॉब सीकिंग अलाउंसेस मिलते हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस अलाउंस मिलता है अगर वो उसके लिए एलिजिबल हो। सिस्टम पूरा सही है। पूरी दुनिया में टैक्सेशन के थ्रू ही सोसाइटीज चलती हैं, और कहा यह जा रहा है कि RGST फ्यूचर की तरफ पाकिस्तान को ले जाने का एक कदम है, क्योंकि शायद 5 साल बाद 6 साल बाद हम इस सिस्टम को बेहतर करके पाकिस्तान में भी उन लोगों को, जैसे कि अभी मैंने एक साहब से आपको मिला, उनके हालात बेहतर करने में कामयाब हो सके। मगर उससे पहले हमें मेजर चेंजेस करनी है अपने करंट टैक्स सिस्टम में, जिसका बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं इस मार्केट में भी हमने कितनी शॉकिंग बातें सुनी है। रावलपिंडी के राजा बाजार में हम आए थे ये जानने के लिए कि अवाम उन्नास की अंडरस्टैंडिंग क्या है RGST के बारे में, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। मगर उनसे बातें जानते जानते बहुत सी नई बातें भी हमें पता चली। मसलन वो बातें जो कि पाकिस्तान में ओपन सीक्रेट समझी जाती हैं, मगर उनके बारे में खुल के बात नहीं की जाती। मसलन ये अंडरस्टैंडिंग कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है पाकिस्तान में लोगों की, जिसमें वो छोटे बिजनेस वाले हो या अपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वाले हो, जो ये समझते हैं कि टैक्स चोरी करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि टैक्स जो है वो ऐसी जगह पे जाता है जहां उसको नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोगों में ये फीलिंग है कि टैक्स पाकिस्तान का वापस उनको नहीं मिलता है। मसलन अगर हम ये मिसाल देते हैं कि बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद में टैक्स दिया जाता है और खुशी खुशी भी दिया जाता है या वॉलंटरली दिया जाता है, वहाँ पर उन लोगों को टैक्स वापस इस फॉर्म में मिल जाता है कि उनकी नेशनल हेल्थ सर्विस है, उनकी स्कूल्स इस काबिल हैं कि जहाँ बच्चे पढ़ सकें, उनको और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हासिल हैं, गवर्नमेंट की और बेतहाशा सहूलियात हासिल है, और रिफंड का सिस्टम भी बेहतर है। इस वजह से भी लोग टैक्स देते हैं, इससे घबराते नहीं हैं, और ये जस्टिफिकेशन बन जाती है टैक्स चोरी की। जब हम नए टैक्स की बात करते हैं तो ये बात भी कही जाती है, और हमें कही ये बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि अगर जब RGST लागू कर दिया जाएगा, अगर वो पास हो जाता है पार्लियामेंट से, उसके फौरन बाद FBR रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो दी जाएगी। 6-7 हफ्तों में स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे। मगर हकीकत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून को सख्त करने की बहुत शदीद ज़रूरत है, चाहे वो इल्लीगल काम हो जो हमने खुलेआम देखे। हमने ये भी अंडरस्टैंडिंग देखी कि पता है कि स्मगल्ड गुड्स की मार्केट है, मगर वहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। वहाँ हम फिर रहे हैं कैमरा लेके, बट वी नो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जब इतनी लैक्स कर दें आप अपने कानून को, इतनी खुली छूट दे दें, और उसकी जस्टिफिकेशन लोग क्या देते हैं कि चोर तो बड़े बड़े ने,
ان سے جا کے جب نہیں پوچھیں گے تو پھر ان چھوٹے چھوٹے چوروں کو تو شاید میں بھی یہی کہوں کہ چھوڑ دیجیے. آج کا پروگرام کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے. فریہ عزیز کو میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, اور RGST کے حوالے سے, ٹیکسیشن کے حوالے سے, ٹیکس چوری کے حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ ڈو رائٹ ٹو اس آن isay@CNBC پاکستان. اٹس isay@cnbcpakistan.com. فریہ عزیز میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.